ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश। आज यहाँ पर श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज के आविर्भाव दिवस उपलक्ष्य में हम लोग उनका गुणगान करते हुए अपने को शुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि जब कभी किसी शुद्ध भक्त के गुणगान होते हैं, जो गुणगान करते हैं, जो श्रवण करते हैं, सभी शुद्ध होते हैं। तो श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के एक उज्जवलतम ज्योतिष है। वस्तुतः वो बचपन से ही वैष्णव भगवान के भक्त और उनका ये सौभाग्य रहा कि गदेगिरी में महाराज जी बचपन से उनके मामा जी के परिवार के साथ संबंध रहे और वहीं रहकर वो पढ़ाई भी कर रहे थे। और उनके मामा जी के परिवार वैष्णव थे और ये लोग बहुत प्रसिद्ध कीर्तनिया थे। सब चैतन्य महाप्रभु के गुणगान करने में, भगवान कृष्ण के गुणगान करने में वो प्रसिद्ध थे। और वहाँ गोपाल जी का मंदिर भी था,
जो उनकी देखरेख में गोपाल जी की सेवा हो रही थी। इसलिए गोपाल जी का मंदिर उस समय कुटिया में था, उस समय मंदिर नहीं बना था। तो श्री गौरगंज स्वामी महाराज और उनके मामा जी के परिवार सभी वहीं पर कीर्तन करते थे भगवान के प्रसन्नता के लिए। इसलिए बचपन से उनको यह अभ्यास था कि भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भाव प्रकट करना, ये बचपन से उनके जीवन में था। इसलिए आगे चलकर जो नियम बचपन से पड़ी थी, जो प्रभाव बचपन से उनके जीवन पर पड़ा था, वही आगे चलकर एक महान शुद्ध वैष्णव के रूप में महाराज जी प्रसिद्ध हुए। हम लोग जब इस्कॉन में आते हैं भक्त बनते हैं इस्कॉन में शास्त्र पढ़ के श्रवण करके। कभी कभी हमारा वो संस्कार नहीं रहता और प्रभुपाद ने ऐसे व्यक्तियों को जिनका कोई वैष्णव संस्कार नहीं था बचपन से, उन लोगों को भगवान की कथा कहकर भक्त बनाया। किंतु महाराज जी के जीवन में वो बचपन से ही वैष्णव थे। इसलिए जब महाराज जी आए थे, पहले तो नौकरी करते थे और हाई स्कूल में पढ़ाते थे, और जब वो घर छोड़ने के लिए मनस्थ किया उन्होंने, तो उस समय वो किसी को कुछ बताए, घर छोड़कर आए और सीधे ऋषिकेश चले गए थे। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ऋषिकेश में बहुत सारे साधु संत रहते हैं, इसलिए महाराज जी पहले ऋषिकेश चले गए थे, वहाँ कुछ कल रहे। और किंतु हम लोग जानते हैं कि ऋषिकेश में वो मायावादियों का गढ़ है, मायावादी सन्यासी लोग रहते हैं वहाँ पर। और महाराज जी हृदय से वैष्णव थे, इसलिए वहाँ उनका अच्छा नहीं लगा। वो तो एक वैष्णव गुरु की खोज में थे। इसलिए जब वो वृंदावन आए, सर्वप्रथम हमारे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस इस्कॉन मंदिर का बोर्ड देखा, तो वो इस्कॉन में आए। और उस समय प्रभुपाद जी की कीर्ति चारों ओर परिव्याप्त हुई थी कि प्रभुपाद ने सारे विश्व में किस प्रकार कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था और विदेशी लोगों को भक्त बनाया था। तो महाराज जी उस समय सन्यासी वेश में थे, यद्यपि वो सन्यास नहीं लिया था, किंतु ऋषिकेश में रहकर, जैसे ऋषिकेश में सन्यासी लोग हैं, तो महाराज जी भी सन्यासी वेश में रहते थे। तो जब आए प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, और सन्यासी वेश में थे, तो पहले तो जब गए प्रभुपाद से मिलने के लिए, प्रभुपाद ने देखा उनको, तो प्रभुपाद ने पूछा कि क्या आपने सन्यास लिया है? तो श्री गौरगोविंद सिंह महाराज ने कहा कि नहीं, हमने सन्यास नहीं लिया है, किंतु ये सन्यास का पोशाक या वेश पहन रहे हैं। तो प्रभुपाद ने प्रथम साक्षात्कार में, जबकि महाराज जी को प्रभुपाद उनके बारे में उतना नहीं जानते थे, किंतु भक्त के हृदय को जानता है। तो प्रभुपाद जी महान भक्त थे, शुद्ध भक्त, और श्री गौरगोविंद स्वामी महाराज भी भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसलिए प्रभुपाद जी समझ गए
कि ये एक वैष्णव है, भक्त है भगवान का। इसलिए प्रभुपाद ने उनको बिना कुछ पूछे पहले साक्षात्कार में जब उन्होंने कहा कि मैंने सन्यास नहीं लिया है, प्रभुपाद ने कहा कि हम तुम्हें सन्यास देंगे। तो ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा थी महाराज जी के ऊपर। और प्रभुपाद ने उनको जब पूछा कि वो शिक्षक की नौकरी करते थे पहले आने से पहले, तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि तुम क्या हमारे ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद कर सकते हो? तो महाराज ने कहा कि हाँ कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको दिया था कौन सा ग्रंथ था मुझे याद नहीं, योग की पूर्णता, परफेक्शन ऑफ योग। ओके, तो महाराज ने आरंभ किया था और बाद में प्रभुपाद ने उनको उड़िया में उनके सारे ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए आदेश दिया था। तो महाराज जी जब मायापुर गए थे, उस समय मायापुर में उनकी दीक्षा भी हुई। तो उसी समय उड़ीसा के एक व्यक्ति जो कि कलकत्ता में रहते थे, वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनका एक जमीन लैंड और हाईवे के पास था। तो प्रभुपाद जी की ख्याति सुनकर या प्रभुपाद के जो विदेश में प्रचार और विदेशी लोगों को भक्त बनाने की शैली को देखकर वो बहुत प्रभावित हुए थे। वो मायापुर आए थे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि उनकी जो जमीन है भुवनेश्वर में, वो प्रभुपाद जी की संस्था को दान में देना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए और श्री गौरगंज सिंह महाराज को बुलाया। उस समय श्री गौरगंज सिंह महाराज इस्कॉन में ब्रह्मचारी थे, जब यद्यपि उनके पूर्व जीवन में वो गृहस्थ थे, किंतु इस्कॉन में जो कोई भी आता है, चाहे गृहस्थ हो कुछ भी हो, पहले उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है, वो ब्रह्मचारी वेश में रहता है। तो महाराज जी ने श्री प्रभुपाद ने श्री गौरगंज सिंह महाराज को बुलाया और उनको कहा कि हमें एक जमीन मिल रही है भुवनेश्वर में और हम चाहते हैं कि तुम वहाँ जाकर वहाँ हमारे इस्कॉन केंद्र की स्थापना करो और वहाँ पर मंदिर बनाओ। तो श्री गौरगंज सिंह महाराज जब उनको ये आदेश मिला प्रभुपाद जी से, तो श्री गौरगंज सिंह महाराज ने सोचा कि वो अकेले हैं और वो कैसे जाके वहाँ पर मंदिर बनाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, उनको कुछ पता नहीं। कहते भी प्रभुपाद ने कहा था कि हम कुछ भक्त भी भेजेंगे तुम्हें सहायता करने के लिए। तो पहले गौरगंज सिंह महाराज को आना था उस स्थान पर और उस जमीन को अपने कब्जे में लेना था। तो इसलिए प्रभुपाद ने जब भेजा तो गौरगंज सिंह महाराज ने उनसे कहा कि प्रभुपाद जी, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मैं कैसे वहाँ जाकर क्या करूँगा? तो प्रभुपाद ने कहा कि हम जब विदेश गए थे हमारे पास भी कुछ पैसा नहीं था, इसलिए हमें कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भरशील होना चाहिए। तुम कृष्ण के ऊपर निर्भर करो और भगवान कृष्ण सारी व्यवस्था करेंगे। तो यह सुनकर गौरगंज सिंह महाराज प्रभुपाद से और कुछ बोले नहीं, वो गए ट्रेन से भुवनेश्वर और वहाँ रहने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि वो स्थान जो था, जो
दान में मिला था वो जंगल था। यद्यपि वो हाईवे के पास था, किंतु वो हाईवे उस समय मेन टाउन भुवनेश्वर से बहुत दूर था और दिन में भी वहाँ जाने में भय लगता था, उस पूरा जंगल एरिया था। तो श्री गौरगंज सिंह महाराज पहले एक धर्मशाला में जाके रुके और वहाँ से उस स्थान पर जाकर वहाँ एक कुटिया निर्माण करने के लिए सोचा, किंतु उनके पास कुछ धन नहीं था, इसलिए वो जाते थे घर घर मांगने के लिए। अकेले जाते थे, पैदल घूम करके कुछ भिक्षा संग्रह करते थे, उसी में उनका खाना पीना वो कुछ चलाते थे और वहाँ कुटिया बनाने के लिए व्यवस्था भी करते थे। तो वास्तविक जैसे साधु घर घर घूम करके भिक्षा करते हैं, उसी में चलते हैं माधुकरी। तो इसलिए गौरगंज सिंह महाराज पहले ऐसा ही करते थे वहाँ पर। तो उन्होंने बहुत त्याग स्वीकार किया है भुवनेश्वर मंदिर को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए। तो पहले उन्होंने कुटिया बनाया, कुछ ग्रामीण लोग थे उनकी सहायता से कुटिया बनाया और उसी जंगल में उस स्थान में जहाँ जिस स्थान मिला था वहीं पर कुटिया बना के वहीं अकेले रहने लगे। और आप लोग कल्पना कीजिए कोई जंगल का स्थान हो तो वहाँ हर तरह के प्राणी होते हैं, शाम से लेकर हर तरह के प्राणी होते हैं। तो उसी के बीच वहाँ रहना अकेला, वहाँ दिन में जाने के लिए डर लगता था। वो महाराज अकेले वहाँ भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर करके रहते थे और गुरु आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने अपने को समर्पित किया था। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने बाद में कुछ भक्त भेजे थे, विदेशी भक्त थे, तो उन्होंने जाकर महाराज को सहायता की थी। तो ये 74 में महाराज ने ज्वाइन किया था इसका यहाँ वृंदावन में, और 75 में प्रभु जी, मुकुंद दत्त प्रभु जी बता रहे थे कि 75 में कैसे प्रभुपाद जी गए थे मायापुर से हैदराबाद। तो उस समय जो विदेशी भक्त लोग थे वहाँ पर, उन लोगों ने महाराज जी से कहा कि तुम भी चलो हमारे साथ, यहाँ तुम अकेले नहीं रह सकते। तो महाराज जी ने पूछा कि क्यों हम अकेले नहीं रह सकते? ना तुम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी को अकेला नहीं रहना चाहिए। तब महाराज जी ने ये निश्चय किया कि हमें संन्यास लेना है, सन्यासी अकेला रह सकता है ब्रह्मचारी। तो महाराज जी गए उन लोगों के साथ हैदराबाद। प्रभुपाद जी उस समय हैदराबाद में थे। तो महाराज जी जब प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी से कहा कि गुरु महाराज, ये हम ब्रह्मचारी हैं, इसलिए हमारे गुरु भाई लोग कहते हैं कि हमें अकेला वहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप मुझे संन्यास दे दीजिए जिससे कि मैं वहाँ रह सकूं और उस स्थान को विकसित कर सकूं। तो प्रभुपाद राजी हुए उनको संन्यास देने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि हृदय से सन्यासी है, जो कि वेशभूषा हमारे इस्कॉन की परंपरा के अनुसार ब्रह्मचारी वेश में थे। और महाराज बहुत पतले थे उस समय, यदि किसी ने देखा होगा उनका पुराना फोटो, बहुत पतले थे। तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि ठीक है, तुम वृंदावन आओ। वृंदावन में वृंदावन मंदिर की ये डेटी इंस्टॉलेशन 74 में हुआ था। तो उस समय प्रभुपाद जी को आना था यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम वृंदावन आओ, वहीं हम संन्यास देंगे। किंतु प्रभुपाद ने इस बात को किसी भक्त को नहीं बताया, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि
ये गौर गोविंद ये नया भक्त है, 1 साल का भक्त है, और इसको संन्यास देने की बात हम कहेंगे तो सभी विदेशी भक्त ऑब्जेक्शन करेंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि नया भक्त। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इस बात को गुप्त रखा, किसी को बताया नहीं। और जब मंदिर की स्थापना, डेट इंस्टॉलेशन के बाद दीक्षा उत्सव हुआ था, तो उस समय और 2 शायद लेने वाले, एक त्रिपुरारी महाराज, किंतु 2 सन्यास दंड रखा था वहां पर। तो किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये दूसरा दंड किसका है। किंतु प्रभुपाद ने किसको बताया नहीं था। और गौर गोविंद स्वामी महाराज स्वयं यज्ञ कर रहे थे, दीक्षा यज्ञ स्वयं कर रहे थे। तो त्रिपुरारी महाराज का हो गया सन्यास। जब प्रभुपाद ने बुलाया दूसरा कौन है सन्यास लेने के लिए, तो गौर गोविंद महाराज उठे अपने स्थान से और गए प्रभुपाद जी के पास। तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। तो दीक्षा तो हो गया वहाँ, संन्यास दीक्षा। बाद में भक्त लोगों ने प्रभु से कहा कि वो नया भक्त है, आपने कैसे उसको संन्यास दिया। तो प्रभुपाद ने कहा कि वो नया भक्त नहीं है, तुम लोग नया भक्त हो। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी जानते थे कि कौन क्या है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे और भक्त के हृदय को जानते थे। तो उसके बाद श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज गए भुवनेश्वर और प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ का अनुवाद करने लगे, श्रीमद् भागवत का। तो उनका एक नियम था कि जब तक वो श्रीमद् भागवत या प्रभुपाद के ग्रंथ का अनुवाद नहीं करेंगे तब तक वो भोजन भी नहीं करते थे, चाहे कितनी भी देरी हो जाए। पहले वो अनुवाद करेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। ये हमने देखा है उनके सारे जीवन काल में। कभी कभी किसी कार्यवश वो अनुवाद नहीं कर पाते थे तो तब तक वो भोजन नहीं करते थे। तो भुवनेश्वर में इस प्रकार महाराज जी बहुत कष्ट उन्होंने स्वीकार किया है भुवनेश्वर मंदिर को बनाने के लिए। यद्यपि बहुत सारे विदेशी भक्त और तेजस प्रभु अगर उस समय थे, वहाँ पर गए थे महाराज को सहायता करने के लिए। जय हिज होलीनेस जनार्दन महाराज की जय, श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। तो इस प्रकार महाराज बैठे। तो इस प्रकार महाराज जी ने बहुत कष्ट स्वीकार किया है वहाँ भुवनेश्वर मंदिर को विकसित करने के लिए, बनाने के लिए। यद्यपि उस समय तेजस प्रभु और दूसरे भक्त लोग वहाँ सहायता कर रहे थे। तो हम जब गए 86 में, पहली बार हमने महाराज जी का दर्शन किया 86 में। उस समय चैतन्य महाप्रभु का 65 वार्षिक उत्सव चल रहा था और द्वारका से मायापुर सबसे पहली इस्कन पदयात्रा द्वारका से शुरू हुई थी और वो रेमुणा में पहुंची थी उस समय। तो हम उस समय कलकत्ता में थे। पहले तो हमने वृंदावन मंदिर में जॉइन किया था, इसलिए महाराज जी को पहले हम नहीं जानते थे। किंतु वृंदावन से हमें जब भेजा गया कलकत्ता, तो उस समय हम कलकत्ता से भक्तिचरु महाराज के साथ हम एक कार से आए थे रेमुणा में पदयात्रा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो
तो उस समय हमने देखा पदयात्रा प्रोग्राम में श्री गौर गोविंद सिंह महाराज प्रवचन कर रहे थे। ये पहली बार हमने देखा उनको। तो उनकी प्रवचन करने की शैली कुछ अलग थी। जैसे हमारे इस्कॉन में हम लोग प्रवचन करते हैं, तो उनकी शैली कुछ अलग थी। हमें आश्चर्य लगा, क्योंकि श्री गौर गोविंद सिंह महाराज प्रवचन करते करते बीच बीच में वो गाते थे। सब हमारे वैष्णव भजन जो हैं, जो उनकी कथा को या उनके प्रवचन को समर्थन करने के लिए तो वैष्णव भजन जो है उसको बीच बीच में सुंदर ढंग से गाते थे, क्योंकि उनका अभ्यास था बचपन से, कीर्तन करने का अभ्यास था। तो वो सुंदर ढंग से गाते थे बीच बीच में, और फिर बोलने लगते थे, उसको समझाते थे। तो हमें आश्चर्य लगा कि कुछ नई शैली है महाराज जी की, क्योंकि इस दिन में सब अलग ढंग से प्रवचन करता है। तो ये पहली बार हमने दर्शन किया महाराज जी को, किंतु उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। फिर हम पदयात्रा प्रोग्राम अटेंड करके कलकत्ता चले गए। तो बाद में जब हम आए भुवनेश्वर, कुछ प्रोग्राम था उस समय जो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज टेम्पल प्रेसिडेंट थे भुवनेश्वर में, तो हम उनके साथ आए थे भुवनेश्वर। तो उस समय महाराज जी से हमारी पहली भेंट हुई। तो हम गए थे महाराज जी के कमरे में मिलने के लिए। तो महाराज जी ने पूछा हमारे बारे में, और उन्होंने कहा कि तुम प्रभुपाद के ग्रंथ को उड़िया में अनुवाद कर सकते हो। और हमारी भी इच्छा थी, ठीक है हम कुछ अनुवाद का कार्य कर सके। तो हम राजी हुए। तो श्री गौर गोविंद सिंह महाराज ने सबसे पहले हमें कहा कि तुमको अनुवाद करने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। हम उस समय कलकत्ता में रहते थे, तो यहाँ रहना पड़ेगा और हमारा प्रवचन रोज सुनना पड़ेगा। तो ये तो स्वाभाविक था, क्योंकि भुवनेश्वर मंदिर में गौर गोविंद सिंह महाराज प्रतिदिन प्रवचन देते थे। कभी उनका स्वास्थ्य कभी खराब रहता था, वो दूसरे को किसी शिष्य को बोलते थे प्रवचन करने के लिए। तो हम फिर कलकत्ता से आए भुवनेश्वर, वो 87 में, 1 साल रुके उस समय। तो हम प्रतिदिन श्री गौर गोविंद सिंह महाराज का प्रवचन सुनते थे। और उसके बाद गौर गोविंद सिंह महाराज ने मुझे कहा था कि तुम पहले अनुवाद करो, 1 पैराग्राफ अनुवाद करके मुझे दिखाना, प्रतिदिन ही मुझे दिखाना। तो हम वही करते थे। पहले हम अनुवाद करते थे, श्री गौर गोविंद सिंह महाराज के पास जाते थे, और महाराज जी इंग्लिश किताब पकड़ करके बैठते थे। पहला ग्रंथ हमने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल अनुवाद किया था। तो महाराज जी इंग्लिश देखते थे, मैं उड़िया में बोलता था उसका अनुवाद क्या किया। इस प्रकार 7 दिन तक महाराज जी के पास हम गया और अनुवाद सुनाने लगा। तो महाराज जी 7 दिन के बाद बोले कि और तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं, तुम अब कर सकते हो अनुवाद। तो फिर हम अनुवाद करने लगे, और हमें 1 साल लगा था वो ग्रंथ को अनुवाद करने में। उसके बाद फिर हम कलकत्ता चले गए थे, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य उस समय बहुत खराब था। तो इस प्रकार महाराज जी का संग हमें उस समय मिला था 1 साल के लिए। और हम देखते थे, जैसे मुकुंददत्त प्रभु बता रहे थे, महाराज जब भी गाते थे बहुत भाव विह्वल होकर गाते थे। वैष्णव भजन गाते थे, भाव विह्वल होकर गाते थे।
और उनके अंतिम समय में मायापुर में श्री गौर गोविंद सिंह महाराज भगवत धाम गए। जब भगवान जगन्नाथ की कथा कहते हुए, उससे पहले वो जब भुवनेश्वर से आए, भुवनेश्वर में जब थे उस समय नित्यानंद ऋषि का अवसर था। उससे पहले प्रभुपाद के शतवर्षी के अवसर पर भुवनेश्वर में प्रोग्राम हुआ था। तो हम उस समय थे भुवनेश्वर में, हम गए थे गोवर्धन से। तो महाराज जी का वो लास्ट प्रवचन था भुवनेश्वर में, और नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पर। तो उस समय हम पूरे प्रवचन में थे महाराज जी के। तो महाराज जी उस समय गाते थे, नित्यानंद प्रभु का कीर्तन करते थे। तो वो गाते थे, दया करो मोरे निताई, दया करो मोरे, यही कीर्तन गाते थे। और बहुत भाव विह्वल होकर गाते थे, पूरा हाथ उठा करके, और अल्टर में नित्यानंद प्रभु को देख करके, गौर नित्यानंद को देख करके बहुत भाव विह्वल होकर गाते थे, दया करो मोरे निताई, दया करो मोरे। जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे नित्यानंद प्रभु से कृपा करने के लिए। क्योंकि गौर निताई वो वस्तुतः जो छोटे विग्रह हैं भुवनेश्वर में, गौर निताई विग्रह, ये पदयात्रा के विग्रह थे। और किसी कारणवश भुवनेश्वर में रुक गए थे, और वही विग्रह वहाँ मंदिर में है, अल्टर में। बाद में बड़े विग्रह बने, और उसके बाद महाराज जी गए मायापुर, और वहाँ शरीर छोड़ दिए भगवान की कथा कहते हुए, जगन्नाथ की कथा। तो इससे पता चलता है कि जैसे शास्त्र में बताया गया है कि एक भक्त का विशेषत्व जो है, उसकी भक्ति कितनी है, भगवान के प्रति समर्पण की भावना कितनी है, वो उस समय पता चलेगा जब उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु से पहले कभी कभी हम शुद्ध भक्तों के बारे में जान सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे बहुत सारे भक्तों के बारे में हम नहीं जान सकते हैं। किंतु मृत्यु के समय कौन कैसे शरीर त्याग करता है, किस स्थिति में, उससे पता चलता है कि वो कितना समर्पित है भगवान के चरणों में, और कितना महान भक्त है। तो श्री गौर गोविंद सिंह महाराज ने जीवन भर उन्होंने जो प्रवचन दिया, जो बताया दूसरों को, वो स्वयं उसका जो बोलते थे उसका अभ्यास करते थे। ये आचार्य का काम है, और उसका परिणाम अंतिम समय में अंते नारायण स्मृति। तो अंतिम समय में उन्होंने भगवान जगन्नाथ की कथा कहते हुए उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो यही हमारे जीवन की पूर्णता है, भक्तिमय जीवन की पूर्णता है। हम लोग सब यही चाहते हैं, और इसी के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं कि जो हरिनाम हम कर रहे हैं, जो शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये इसका उद्देश्य है अंते नारायण स्मृति। मृत्यु के समय हम कैसे भगवान का स्मरण कर सके, यही हमारे जीवन की सफलता है। और श्री गौर गोविंद सिंह महाराज इसका आदर्श हैं। उन्होंने अपने जीवन में इसको प्रतिपादित किया है, प्रमाणित किया है। इसलिए आज इस अवसर पर हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि श्री गौर गोविंद सिंह महाराज हम सभी पर कृपा करें, हम सभी पर आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि हम
उनकी कृपा से भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बन सके, भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर सके और उनकी कृपा से हम हमारे अंतिम समय में भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने शरीर त्याग सके। जय श्री गुरु साईं महाराज की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।